हाँ जी, नमस्ते, राम राम भाई सभी साथियों को। भाई आप सभी को पता है एचएससी सीईटी पर 5 नंबर पर एक्स्ट्रा नंबर पर जो केसेस हो रखा था उस पर फाइनल फैसला जो आना है उसको सुरक्षित रख लिया गया है, रिजर्व रख लिया गया है। अब भाई इसको रखते क्यों हैं फाइनल फैसले को रिजर्व? अब फाइनल फैसले का मन बना ही लिया है जज ने, तो उसी दिन फैसला क्यों नहीं सुनाया? मतलब क्या फिर फैसले बदले जाते हैं इसमें? और रिजर्व फैसला अगर रख लिया जाता है तो उसको कितने दिन में फाइनल जजमेंट उस पर आ जाती है? तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। जो चैनल पर नए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई कोर्ट में फ़ैसला रिजर्व क्यों रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस दिन फैसला आपका रिजर्व यानी कि सुरक्षित रखा जाता है उस दिन दोनों पक्षों की फाइनल आखिरी आर्ग्यूमेंट होती है, यानी कि अब दोनों की कोई बहस नहीं होगी भाई, ठीक है। दोनों पक्षों के जो तथ्य होते हैं, दलीलें होती हैं, वो कोर्ट के जज के द्वारा दोनों पक्षों की सुन ली जाती है और वो लिखित में होती है मोस्टली, ठीक है। तभी वो लिखित में होती है, तभी उनको सुनकर मतलब बाद में फैसला सुनाया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा कि भाई रिजर्व रखते क्यों हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको नेक्स्ट डेट नहीं मिलने वाली है, अब केवल और केवल आपका फाइनल फैसला आने वाला है। अब ये तो है नहीं कि भाई कि ये चोरी का केस है या मर्डर का केस है, चलो ठीक है, बहुत सारे तथ्य हैं इसमें, आपको जल्दी से सुनकर दोनों की पक्षों की बातें आप उसको फाइनल फैसला सुना देते हो। परंतु ये जो फैसले होते हैं इस तरीके के, इसमें मेन बात ये है कि जो आपका जज होता है वो फैसले को रिजर्व इसलिए रखता है कि वह पूर्णतः इसमें तैयार नहीं होता, यानी कि अपने लेवल पर वह तैयारी नहीं कर रहा होता है कि भाई इसमें मैं आपका अपना फैसला सुना दूँ। अब तैयारी किस प्रकार की भाई? तैयारी का मतलब ये होता है कि भाई मतलब जो दोनों पक्षों ने जो तथ्य और दलील पेश की हैं वो मोस्टली लिखित में है। जैसे कि आपने देखा कि बता रहे थे कि 30 से 35 प्लस उन्होंने जजमेंट अपनी दिखाई थी। बच्चों के जो वकील थे उन्होंने दिखाई कि भाई देखो ये इस तरीके के पहले के केस है और इन केस को देखते हुए ये जो 5 नंबर हैं ये गलत है। तो जो भी मतलब तथ्य पेश करवाए थे, चाहे वो एजी की तरफ से हो, सरकार के पक्ष के एचएससी की तरफ से, चाहे वो बच्चे की तरफ से हो, उन सभी के सभी जजमेंट को और वो तथ्य को पढ़ने में समय लगेगा जज को कि भाई वाकई में ये चीज़ें सही हैं या फिर ऐसे ही उठा के भाई जजमेंट उठा लाए या फिर कोई टाइप करवा लाए। तो उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, उन सभी केसेस को देखते हैं, क्योंकि देखो भाई जज को भी ये याद नहीं होता कि भाई दिन में हज़ारों केसेस सोल्व होते हैं, किस पे क्या फैसला सुनाया है किस केस में, वो सब जज को याद नहीं होते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामले होते हैं और भी हाई कोर्ट के मामले होते हैं। तो उन्हीं सभी जो भी यहाँ पर तथ्य और दलील यहाँ पर पेश की है उनको सबको समझने में, पढ़ने में समय लगता है, इसलिए फाइनल फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। हालांकि जो फैसला है वो अपना मन ही मन में वो बना लेते हैं, रख लेते हैं, परंतु अगर वो कहीं ना कहीं उनको गलत लगा कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, एक पक्ष की चीज़ें झूठी हैं, तो वो फैसले को बदल भी सकता है। हालांकि फैसले बदलना नामुमकिन है, क्योंकि वो चीज़ें को भी कोई मतलब कोर्ट में झूठे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाता है। आपको मैं बताता हूँ, अगर झूठे डॉक्यूमेंट लेके जाता है तो उसके ऊपर किसी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई फाइनल फैसला बदले जाते हैं, फाइनल फैसले नहीं बदले जाते, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जो ऊपरी अदालत के फैसले होते हैं वो कभी भी निचली अदालत उनको ये नहीं है कि भाई नहीं मानेगी, मानने के लिए बाध्य होती है। हालांकि अगर मान लो उसके विपरीत भाई ऊपरी कोर्ट के विपरीत मान लो निचली कोर्ट के जो जज होते हैं वे अपना फैसला देते हैं, तो भाई उनके जो तर्क है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही चलो ठीक है इसके विपरीत दे देते हैं हमारे मन से तो ये है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके तर्क मजबूत होने चाहिए और ये भी मुश्किल से मुश्किल 1% चांस होते हैं कि भाई उनके फैसले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मतलब विपरीत चले जाते हैं हाई कोर्ट के फैसले, ऐसा बहुत कम चांस होता है, 1% मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि भाई जो रिजर्व फैसला है वो कितने दिन में आता है। जो रिजर्व फैसला है उसकी भाई मैं देखो ये तो नहीं कहता कि भाई 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, महीने में आएगा या फिर कल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका जो एन एवरेज जो टाइम होता है वो 15 से 20 दिन के मतलब इसका टाइम होता है। एन एवरेज बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इतने दिन में इसका फैसला लगभग आ जाता है। तो इसलिए भाई ये जो फैसला है ये कोई चोरी का मर्डर का ऐसा नहीं है छोटा मोटा मामला कि भाई हाथ के हाथ इस फैसले को सुना दिया जाए, क्योंकि इसमें तथ्य दलीलें हैं तो उन सभी की जांच होगी कि ये सच हैं, एजी के द्वारा जो तथ्य पेश की गई वो सच है, दूसरे पक्ष के द्वारा जो तथ्य दिए गए हैं वो सच है, दोनों को मिलाकर जब फाइनल फैसला सुनाया जाता है। हालांकि ये सभी जो सुनाया नहीं जाएगा, अब लिखित में फैसला होगा भाई, ठीक है, फैसला लिखित में होगा। और मैं आपको बता दूं सैकड़ों पेजेस के फैसले होते हैं ये, ठीक है। देख लेना जब फाइनल फैसले की कॉपी आए तो मतलब सैकड़ों पेजों की आएगी, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया फैसला क्यों रिजर्व रखे जाते हैं, कितने दिन में आ जाता है, क्या बदले जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बता दिया। जो चैनल पर नए हैं ना भाई, अब वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे को, जिसने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।